कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज महंगाई के मुद्दे पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर अब तक पेट्रोल डीजल के अलावा सीपीआई की लिस्ट में शामिल 235 चीजों का दाम 30% से भी अधिक बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सीपीआई की लिस्ट की 80% चीजें पेट्रोल की महंगाई दर से भी ऊपर पहुंच चुकी हैं। वहीं पिछले 2 साल में घर चलाने का खर्चा भी 44% तक बढ़ा है। पेट्रोल और डीजल की महंगाई के कारण दूध, गेहूं और आटा जैसी चीजों के भी जो भाव हैं वो बढ़ चुके हैं और दूध 40% महंगा, गेहूं और आटा 27% तक महंगा हो चुका है। उन्होंने सरकार से महंगाई को लेकर कड़े कदम उठाने, बढ़ते दामों पर लगाम लगाने और इस मुद्दे पर श्वेत पत्र लाने की भी मांग की। इस मंच से कई बार हम लोगों ने महंगाई की बात करी है और ये सच है कि जब महंगाई का नाम लीजिए तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस पर आकर बातें रुक जाती हैं। हाहाकार उस पर मच जाता है। 1000 रुपये का रसोई गैस है, 100 के पार पेट्रोल है, 90 का आंकड़ा डीजल क्रॉस किए हुए कई जगहों पर। तो हाहाकार उस पर मचता है और इस मंच के माध्यम से भी हम लोगों ने कई बार सोती हुई सरकार को जगाने का प्रयास किया है। लेकिन वस्तुतः स्थिति जो है वो और भी शर्मनाक है और समझ में नहीं आता ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अमृतकाल कहा जाता है बार बार। मोदी जी या उनके मंत्रियों से जब बात करिए तो वो कहते हैं अमृतकाल है। ऐसा गजब अमृतकाल आया है और आंकड़े आपको बताते हैं कि 2014 से लेकर 2022 आज जब हम बात कर रहे हैं तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम तो बढ़े ही हैं और प्रायः इसी पर ही वाद विवाद शुरू हो जाता है। दाम सबसे ज़्यादा बढ़े हैं आटे के, चाय पत्ती के, सब्जियों के, खाने के तेल के, दूध के। और एक बेस ईयर कंपैरिजन होता है जो अभी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन हम लोग जो ट्रैक करते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा इन्फ्लेशन, जिसकी दर 6.95% है अभी, उसका बेस ईयर से अगर हम कंपैरिजन देखें तो जनवरी 2014 से मार्च के अंत 2022 में परसेंटेज वाइज जिन चीज़ों का दाम बढ़ा है उसमें 299 चीज़ों की एक लिस्ट होती है सीपीआई में। उसमें से 235 चीज़ों का दाम करीब करीब 80% चीज़ों का दाम पेट्रोल के मुकाबले ज़्यादा बढ़ा है 2014 से लेकर 2022 तक। और एक विडंबना यह है कि हम आशा करते हैं कि कभी क्रूड गिरेगा, जब गिरता भी है, चुनाव आएंगे तो पेट्रोल का दाम बढ़ना बंद हो जाता है। पेट्रोल का दाम सरकार के हाथों में लगातार रहता है, जब चाहते हैं बढ़ाते हैं, जब चाहते हैं घटाते हैं। तो एक ये आशा कहीं ना कहीं रहती है कि चलो चुनाव आएगा, पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ेगा। लेकिन जिन चीज़ों के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं और वो इस तरह से बढ़ रहे हैं कि वो घटेंगे नहीं। उसकी जो रेट है, जो बढ़ने की दर है, वो एक ही तरफ है और वो ऊपर की ओर है। और इसीलिए शायद आंकड़ों के मुताबिक घर चलाने का खर्चा पिछले 2 साल में ही, हम तो आपके सामने 8 साल के आंकड़े लेकर आए हैं कि लेकिन पिछले 2 साल में ही घर चलाने का खर्चा करीब 44% बढ़ गया है। आप मुर्गा मछली का दाम देखिए तो वो तो 95%, 57% बढ़ा है। पेट्रोल उसके मुकाबले 31.3% बढ़ा है। दूध लगभग 40% बढ़ा है पेट्रोल से ज़्यादा। घी करीब 38% बढ़ा है पेट्रोल से ज़्यादा। गेहूं और आटा 27% बढ़ा है जो हर घर में खाया जाता है। सरसों के तेल में करीब 96% की बढ़त आई है। रिफाइंड ऑयल में लगभग 90% बढ़त हुई है। मूंगफली का तेल जिसको ग्राउंड नट ऑयल कहते हैं 80% बढ़त। करीब 48% बढ़त, 48% बढ़त आपको दाल जैसे अरहर और तूर दाल में, और मूंग दाल जो मुझे तो ऐसा लगता है खिचड़ी और ज़्यादा बीमारी में खाई जाती है, उसमें 32% बढ़त हुई है। ये भी पेट्रोल के परसेंटेज बढ़त से ज़्यादा है। तो हमारा अपना मानना है और ये 2 बड़ी मांगे हमारी हैं कि बिना वक्त बर्बाद किए, बिना वक्त ज़ाया किए सरकार बेलगाम दामों पर रोक लगाए, ठोस कदम उठाए। और शुरुआत जो है वो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस से की जा सकती, क्योंकि ये सच है कि इन सब चीज़ों का जिनका हमने जिक्र किया, बड़े कारण पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस है। डीजल मेन ट्रांसपोर्ट फ्यूल होता है, उसको बढ़ने से ही ज़्यादातर चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। हमारी ये भी मांग है कि जो सरकार लगातार
इस मुद्दे से बच रही है और ध्यान भटकाने का काम कर रही है। अब वक्त आ गया है कि इकोनॉमी पर और उससे ज़्यादा ज़रूरी है महंगाई पर एक श्वेत पेपर, एक श्वेत पत्र, एक वाइट पेपर प्रस्तुत करे और लोगों को बताए कि उसके पास क्या रणनीति है जिससे दामों में रोक लगाई जा सकती है। क्योंकि ये सच है कि महंगाई एक तरफ है और रोजगार का ना होना, घटती आय होने से ये महंगाई और भी ज्यादा कमर तोड़ रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम